हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशन आरपता। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट हम क्लासिकल और कीनरियन के बीच में डिफरेंस देखेंगे, फिर हम पूरा क्लासिकल करेंगे, फिर आई विल डू ऑल द कीनरियन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आज हम पहले क्लासिकल और कीनरियन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है क्लासिकल और कीनरियन के बीच में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्लासिकल जो है वो करेक्ट होता है लॉन्ग रन के अंदर, ये लॉन्ग रन में ज़्यादा अप्लाई होता है, और जो कीनरियन होता है ये शॉर्ट रन में करेक्ट होता है। ठीक है, सो दिस यू कैन राइट, ग्रैब योर पेन एंड पेपर्स एंड देन यू कैन राइट ऑल द पॉइंट्स दैट आई एम राइटिंग। क्लासिकल के अंदर जो जीडीपी होता है इकोनॉमी का, वो डिटर्मिन होता है, वो बेसिकली एक फंक्शन होता है कैपिटल और लेबर का। ठीक है, यहाँ पे के जो है वो कैपिटल है और एल जो है वो क्या है, लेबर है। यहाँ पर कीनरियन के अंदर जो हमारा वाई मतलब जीडीपी जो इकोनॉमी का होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है। और एग्रीगेट डिमांड के कई सारे कंपोनेंट्स जैसे सी, आई, जी। यहाँ पे सी जो है वो कंजम्पशन है, आई जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और जी जो है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ये सारी चीज़ें हम कीनरियन डिटेल में जब करेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लासिकल जो है, क्लासिकल कब होता है, इट इज़ बिलीव्ड कि ये जो है यहाँ पे हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है लेबर मार्केट के अंदर। क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है इन लेबर मार्केट। ठीक है, लेबर मार्केट में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है। और जो हमारा कीनरियन है वो बेसिकली आर्ग्यू किया जाता है कि इकोनॉमी में इट इज़ बेसिकली करेक्टराइज्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। यू कैन राइट दिस ऑल्सो कि इकोनॉमी जो है इज़ करेक्टराइज्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो दिस ऑल्सो यू कैन राइट। आगे फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वेजेस हैं वो अगर इंक्रीज़ कब होंगे, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि वहाँ पे अगर लेबर की डिमांड ज़्यादा है लेबर की सप्लाई से, तो यहाँ पर क्या होगा, वेजेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से वेजेस जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, तो अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो वेजेस क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा, लोग ज़्यादा डिमांड करना चाह रहे हैं, कब कर सकते हैं, जब वो वेजेस ऑफर ज़्यादा करें तभी हो सकता है। तो वेजेस क्या हो जाएंगी, वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर लेबर की डिमांड कम है लेबर की सप्लाई से, तो उस केस में क्या होगा, वेजेस जो हैं वो कम होंगी। तो इन टोटलिटी आई वुड से कि वेजेस में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वेज फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रहती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट पे वेज फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और अगर हम कीनरियन की बात करें तो कीनरियन के अंदर वेजेस जो होती हैं वो रिजिड होती हैं। तो अगर लेबर की डिमांड कम है लेबर की सप्लाई से, उस केस में वेजेस जो हैं विल नॉट फॉल। वेजेस जो हैं वो फॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, वेजेस क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, रिजिडिटी होती है वेजेस के अंदर। एक मिनिमम वेज जो है वो देना ज़रूरी होता है। मिनिमम वेज का जो है वो क्राइटेरिया जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो ड्यू टू जिसकी वजह से जो इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है वेजेस के अंदर। ठीक है, दिस यू कैन राइट, देयर इज इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस। वेजेस के अंदर क्या होती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब क्लासिकल का आगे का देख लेते हैं। क्लासिकल के अंदर आपने सेज का, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट और आपने ग्रेजुएशन भी अगर मास्टर्स में करी है तो आपने क्लासिकल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे सेज लॉ। सेज लॉ क्या बोलता है, सेज लॉ बोलता है कि सेज लॉ आपने पढ़ा होगा क्या होता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। दिस यू कैन राइट। तो ये क्लासिकल में ही ट्रू होता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, की सप्लाई अपनी डिमांड खुद ब खुद क्रिएट होती है। ठीक है, सो सेज ये बोलता था, बट
जब हमारा 1929 या 1930s का ग्रेट डिप्रेशन आया था, ये थ्योरी जो सेस की थी ये फेल हो गई थी, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट ट्रू इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, कीनजन क्या बोलते हैं कि सप्लाई डज नॉट क्रिएट इट्स ओन डिमांड। ये दिस यू कैन राइट कि सप्लाई डज नॉट क्रिएट इट्स ओन डिमांड। ये अपनी डिमांड खुद नहीं क्रिएट करता, बिकॉज समटाइम्स मनी मे नॉट बी स्पेंड। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पैसा जो है वो खर्च ना हो, मनी मे नॉट बी स्पेंट, पैसा खर्च ना हो, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता। तो इट मीन्स कि मनी माइट ऑल्सो हैव सम अदर रोल्स, उसके और सारे रोल्स भी हो सकते हैं बिसाइड्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा उसके बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं। इट माइट हैव अदर रोल्स, हैव अदर रोल्स। इट यहाँ पे मनी है हमारा, मनी माइट हैव अदर रोल्स एक्सेप्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये आप लिख सकते हैं बिसाइड्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा उसके बहुत सारे क्या होते हैं, रोल्स होते हैं। बट यहाँ पर क्लासिकल में क्या था कि प्रोडक्शन जो है वो जनरेट करती है इनकम, और इनकम जो है वो पे कर जाती है मनी के अंदर। सो यहाँ पे तो सिर्फ यही होता है कि सारी चीज़ें मनी में एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ बिलीव कि मनी का सिर्फ एक ही रोल होता है, वन एंड ओनली वन रोल, विच इज़ क्या होता है, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का सिर्फ एक ही रोल है, वो क्या है, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे मनी का सिर्फ एक रोल नहीं है बिसाइड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट हैज़ अदर रोल्स ऑल्सो, कि मनी का जो डिमांड है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स सच एज, मनी जो है वो ट्रांजैक्टिव पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस। सो दिस यू कैन मेमोराइज कि ये क्या है, एमडी क्या है, मनी की डिमांड है, और एमटी मतलब ये क्या, ट्रांजैक्शनल मनी का डिमांड, ठीक है। सो दिस ऑल्सो यू कैन राइट, दिस इज ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी, एंड मनी का एसपी दैट इज स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। दिस इज स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो याद रखना आप कि क्लासिकल में क्या होता है, क्लासिकल में सिर्फ एक रोल होता है विच इज़ मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा क्या होता है हमारा कीनजियन के अंदर कि मनी के और सारे रोल्स भी होते हैं, कि इसका ट्रांजैक्टिव रोल भी होता है, स्पेक्यूलेटिव भी, कि मनी का जो डिमांड है इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्टिव पर्पस के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ वाई सिर्फ इसका एक रोल होता है, दैट इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे ट्रांजैक्टिव भी होता है और स्पेक्यूलेटिव भी होता है, ठीक है। सो स्पेक्यूलेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि मनी जो है वो किसका फंक्शन है, इंटरेस्ट रेट का, किसका फंक्शन है, इंटरेस्ट रेट का फंक्शन भी है। और ट्रांजैक्टिव जो डिमांड फॉर मनी है, इसका मतलब ये है कि ये जो है किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ इनकम है। दिस यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमारा बेसिकली ये है कि जो हमारा एएस है कर्व, जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व होता है, दैट इज़ यूजुअली वर्टिकल होता है। सो अगर हम यहाँ पे प्राइस लिखें और यहाँ पे हमारा आउटपुट लिखें, और हमें पता हमेशा क्लासिकल में फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है, सो इट इज़ ऑलवेज वर्टिकल होता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। सो रोल जो होता है एग्रीगेट डिमांड का जो होता है क्लासिकल के अंदर, मॉडल के अंदर, वो किस लिए यूज होता है, अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाएंगे तो उससे प्राइस डिटर्मिन होगा। तो अगर मैं इस पर एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्रॉ करूँगी, आई विल बी एबल टू डिटर्मिन प्राइस, मैं यहाँ पे प्राइस को डिटर्मिन कर पाती हूँ। और यहाँ पे क्लासिकल में क्या होता है, यहाँ पे एएस जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल होता है,
एस हॉरिजॉन्टल होता है, और एग्रीगेट का जो सप्लाई कर्व है उससे हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेशन किसकी होती है, आउटपुट की डिटर्मिनेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस की डिटर्मिनेशन नहीं थी, यहाँ पे आउटपुट की डिटर्मिनेशन होती है। दिस यू कैन राइट कि यहाँ पे रोल एग्रीगेट डिमांड का क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। और यहाँ पे रोल क्या होता है एडी का, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे हम आउटपुट को डिटर्मिन कर पाते हैं, यहाँ पे हम प्राइस को डिटर्मिन कर पाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट जो होता है वो डिटर्मिन बाय सप्लाई प्लस डिमांड जो है वो इकट्ठे डिटर्मिन करती हैं प्राइस को। यहाँ पे आउटपुट जो है वो डिटर्मिन किससे होता है, बाय डिमांड प्लस प्राइस जो है वो डिटर्मिन करता है सप्लाई को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल बी फेमिलराइजिंग यू विथ क्लासिकल अप्रोच। हम चैप्टर 3 फ्रॉयन का करेंगे। स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।